हेलो प्यारे बच्चों। सीबीएसई ने अपना सिलेबस 2025-26 के लिए जारी कर दिया है। और इस वीडियो में हम लोग इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस फॉर क्लास 11 इसके लिए सिलेबस को देखेंगे। आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो है आपका 065 क्लास 11 सेशन 2025-26। यहाँ पर आपसे कहा गया है प्री रिक्वेस्ट्स क्या है, नन, कुछ भी नहीं, ठीक है। आपका जो भी कोर्स शुरू होगा वो 11 से शुरू होगा और 12th में जाके कंप्लीट होगा। लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है, यहाँ कहा गया है एट द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो स्टूडेंट क्या सीख पाएंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है कि सीख पाएंगे आप आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को पहचानना, आइडेंटिफाई करना आप सीख पाएंगे। क्रिएट पाइथन प्रोग्राम्स यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज। पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट करना आप सीख पाएंगे, किसका इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट डेटा टाइप्स, लिस्ट और डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हुए। फिर आप सीख पाएंगे अंडरस्टैंड डेटाबेस कंसेप्ट एंड रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस कंसेप्ट क्या होता है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये आप सीख पाएंगे। देन है रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा इन आरडीबीएमएस यूजिंग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल, जो कि आपका एक आरडीबीएमएस है। इसकी मदद से आप डेटा को रिट्रीव करना और डेटा को मैनिपुलेट करना आप सीख पाएंगे। देन है आइडेंटिफाई द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या क्या जो है ट्रेंड्स आ रहे हैं या क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो आप जान पाएंगे। अगला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड पीरियड। ठीक है, तो मार्क्स देखिए कितने मार्क्स का आपका होगा, कौन कौन सा यूनिट होगा। यूनिट नंबर 1 आपका जो है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, 10 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। यूनिट 2 है आपका इंट्रोडक्शन पाइथन, इससे 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट 3 है आपका डेटाबेस कंसेप्ट एंड द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 4 है आपका इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, इससे जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो 30 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से टोटल मार्क्स हो गए 170 जो है वो हो गया आपका थ्योरी एग्जाम के लिए, और 30 हो गया आपका प्रैक्टिकल। अब हम लोग यूनिट वाइज सिलेबस को देखेंगे इन डिटेल। सबसे पहला जो यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। क्या क्या चीजें हैं, तो वही कंप्यूटर का बेसिक चीज सीखना है, कंप्यूटर फंडामेंटल सीखना है। हो सकता है आपने क्लास 9 में और 9 और 10 में पढ़ा भी होगा, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर इंटरकनेक्शंस, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। देन है डेटा डिलीशन, डेटा का डिलीशन कैसे करते हैं, इट्स रिकवरी, इसको रिकवर कैसे करेंगे, एंड रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न्स। फिर पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, पर्पस एंड टाइप्स, सॉफ्टवेयर के पर्पस क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जेनेरिक और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ये आपका यूनिट 1 था। अब बात करते हैं यूनिट 2 का। यूनिट 2 है आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसमें क्या क्या सीखेंगे, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक सीखेंगे, जैसे एग्जीक्यूशन मोड्स कौन कौन से होते हैं, इंटरेक्टिव मोड होता है, स्क्रिप्ट मोड होता है, ये जानेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिकली पाइथन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखेंगे। इंडेंटेशन क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशन इवोल्यूशन, कमेंट्स, इनपुट आउटपुट, डेटा टाइप्स कन्वर्ज, डेटा टाइप कन्वर्जन एंड डिबगिंग, ये सारा कुछ जो है आपको पाइथन में आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। इसमें ये जो आपका यूनिट है काफी लंबा यूनिट है, इसमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है, आप देखेंगे आगे चलकर कि बहुत सारा चीज यहाँ पर बताया गया है। आगे क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ना है, इफ एल्स पढ़ना है ना, इफ एलिफ एल्स पढ़ना है, लूप पढ़ना है, व्हाइल लूप, फॉर लूप पढ़ना है। फिर लिस्ट जो आपका डेटा टाइप होता है वो पढ़ना है, लिस्ट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन करते हैं वो पढ़ना है, लिस्ट को क्रिएट करना, इनिशियलाइज करना, ट्रैवर्स करना, है ना, लिस्ट को मैनिपुलेट करना, लिस्ट के कुछ मेथड्स पढ़ने हैं और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ने हैं, जैसे लेन है, लिस्ट है, ये सारा कुछ फंक्शंस आपको पढ़ना है। देन लिस्ट की तरह ही होता है आपका डिक्शनरी, ये भी आपका एक डेटा टाइप है। यहाँ पर इसका कंसेप्ट सीखेंगे कि की वैल्यू पेयर क्या होता है। ठीक है, जब पढ़ेंगे आप जानेंगे। डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ट्रैवर्स कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, ठीक है। और एलिमेंट, जो डिक्शनरी में जो एलिमेंट है उसको कैसे डिलीट करते हैं, और डिक्शनरी से संबंधित बहुत सारे मेथड्स और बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे डिक्ट क्या होता है, लेन क्या होता है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। फिर है इंट्रोडक्शन टू नमपाई, है ना,
नमपाई का जो है इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू नमपाई में पढ़ेंगे पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ नमपाई एरे फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, तो ये पिछले साल जो है नमपाई पढ़ना नहीं था, है ना, लेकिन इस साल फिर से जो है नमपाई को आपको पढ़ना है। तीसरा यूनिट जो है आपका वो डेटाबेस है एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसमें डेटाबेस कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट, इसका जरूरत क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होते हैं। इसमें कुछ कंसेप्ट्स पढ़ना है, जैसे डोमेन क्या होता है, टपल, रिलेशन, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, है ना, अल्टर की, ये क्या होते हैं। फिर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, है ना, एडवांटेजेस आपको बताना है एसक्यूएल का। फिर है डेटा टाइप लैंग्वेज क्या होता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, माई स्कूल का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। क्रिएटिंग अ डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे माई स्कूल के जरिए। डेटा टाइप्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे। डेटा डेफिनेशन के अंतर्गत ये सारा कुछ जो है कमांड्स आपको पढ़े, ठीक है। और डेटा क्वेरी के अंतर्गत आपको ये सारे कमांड्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये सब कुछ ये जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऑपरेटर्स पढ़ना है, जैसे इज नल, इज नॉट नल। फिर डेटा मैनिपुलेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड एंड अपडेट कमांड, ठीक है। तो क्लास 11 का जो आईपी है ये आसान है, लेकिन एक बात याद रखना सभी स्टूडेंट्स को, अगर आपने क्लास 11 को बेहतर तरीके से पढ़ा है तो ही आपको क्लास 12 का भी सिलेबस समझ में आएगा, या क्लास 12 की पढ़ाई आपको समझ में आएगी, ठीक है। जो लोग सोच रहे हैं कि ठीक है क्लास 11 तो कुछ भी नहीं है, ऐसे इसको टाल देंगे, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लास 11 का कंसेप्ट कम से कम जो है आप पाइथन और डेटाबेस कंसेप्ट, ये दो यूनिट जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये आपको 12 में काम आएंगे। अब बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 जो है वो थ्योरेटिकल चीज है, इंट्रोडक्शन टू द इमर्जिंग ट्रेंड्स। बड़ा आसान सा चीज है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है, मशीन लर्निंग क्या है ये पढ़ना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, एनएलपी, ये पढ़ना है। इमर्सिव एक्सप्रेशन, एआर वीआर, रोबोटिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, बिग डेटा के बारे में पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, आईओटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्मार्ट सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, क्लाउड सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है ये पढ़ेंगे, फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो आज के डेट में जो करेंटली जो टेक्नोलॉजी है ना, और फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी आएगा, आने वाला है, उससे संबंधित चीजों को हम लोग को पढ़ना है इस यूनिट नंबर 4 में। अब हम लोग प्रैक्टिकल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, तो उसमें 30 मार्क्स में कितने कितने मार्क्स का क्या क्या चीज पूछा जाएगा। यहाँ सीरियल नंबर है, यहाँ पर यूनिट का नाम दिया हुआ है। सबसे पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो है क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल में 11 मार्क्स का। फिर आपका सीरियल नंबर 2 में देखिए क्रिएटिंग डेटा यूजिंग माइस्क्ल एंड परफॉर्मिंग क्वेरीज। आपको जो है माइस्क्ल का इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस क्रिएट करना है, कुछ क्वेरीज परफॉर्म करना है, 7 मार्क्स। फिर है प्रैक्टिकल फाइल आपको बनाना है। प्रैक्टिकल फाइल में कम से कम 14, है ना, 14 पाइथन प्रोग्राम्स होने चाहिए, और जो है 14 जो है एसक्यूएल क्वेरीज होनी चाहिए, ठीक है। 7 मार्क्स इससे मिलेगा। वाइवा के लिए आपको मिलेगा 5 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स क्या हो गया आपका, 30 हो गया, ठीक है। तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रैक्टिकल को लेकर के। अब ये जो प्रैक्टिकल फाइल है, 3 नंबर जो आप देख रहे हैं, 3rd नंबर जो आप देख रहे हैं, ये तभी संभव हो पाएगा जब पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही आप ये सारा कुछ कर पाएंगे। आगे आते हैं यहाँ पर सजेस्ट प्रैक्टिकल लिस्ट। प्रैक्टिकल किस किस चीज का जो है प्रैक्टिकल आपको पहले से कर लेना है। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग इन पाइथन, पाइथन में यहाँ पर कुछ लिस्ट दिया हुआ है कि ये सारे प्रोग्राम्स आपको एटलीस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसी तरीके से बात करें हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी एसक्यूएल कमांड्स की, तो आपको डेटाबेस क्रिएट करने का कमांड आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि आपको स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाना है। ये सब कुछ आप सीख पाएंगे जब आप जो है डीबीएमएस जो है पढ़ेंगे, है ना, बेसिकली माई स्कूल पढ़ेंगे। यहाँ पर ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या चीज का आपको प्रैक्टिकल पहले से कर लेना है। फिर सजेस्टेड मटेरियल्स देखिए, यहाँ पर कहा गया कि एनसीईआरटी का बुक फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ये इजीली अवेलेबल है, आप इंटरनेट से इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाकर के। तो एनसीईआरटी का इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस जो है ये बुक पढ़ना है, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों ये था आपका क्लास 11 का आईपी का सिलेबस फॉर ईयर 2025-26 के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो है एक ट्यूटोरियल मैं लेकर के आऊं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग कमेंट करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डिमांड होगा तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।